दोस्तों आज हम लकड़ी का रंदा बनाने वाले हैं एकदम आसान और सरल तरीके से। इस तरीके से हेल्पर या मिस्त्री कोई भी आसानी तरीके से एकदम परफेक्ट रंदा बना सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे हाथ में एक शीशम का लकड़ी है जो 7 इंच लंबा है और इसकी मोटाई की अगर हम बात करें तो ये 1.5 इंच मोटा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 पौन इंच का ये लकड़ी है, उसको हमने ज्वाइन करके इसको मोटा किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको रंदा लगा देते हैं अच्छी तरीके से, और रंदा लगा के इसको काट कोने में कर देते हैं और सीधा भी कर देते हैं कि इसका जो प्लेट रहता है वो एकदम सीधा रहेगा तो ये अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे रंदा लगा के काट कोना चेक करके यानी कि गुनिया चेक करके इसको अच्छी तरीके से लकड़ी का जो शेप है वो एकदम परफेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको रंदा बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग हमारा जो लकड़ी है वो कंप्लीट हो चुका है रंदा लगा के। अब हम इसको रंदा बनाएंगे, किस तरह से बनाना है आप वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले एक मार्किंग कर लेंगे पीछे की तरफ से, और वो मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे 1.5 सूत का और मार्किंग कर देंगे, ये कुछ इस तरह से, और फिर उसको भी गुनिया से इस तरह से उतार लेंगे। उतारने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्रॉस कट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मेरे पास है 45 डिग्री का एक काट कोना यानी कि गुनिया प्लाईवुड का, तो उसकी मदद से यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे वही मार्किंग को दूसरी तरफ भी उतार देंगे। जिस लाइन पे हमने उस तरफ मार्किंग किया है उसी लाइन पे आपको इधर भी मार्किंग करना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ सेम मार्किंग है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको कटिंग करना है। इसमें हम होल नहीं लगाएंगे दोस्तों, इसको एकदम आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप नए कारपेंटर हो या पुराने कारपेंटर हो, एकदम आसान तरीके से इस तरह से रंदा बना सकते हैं और भी एकदम परफेक्ट चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने कटर मशीन की मदद से इसको पूरा कट कर दिया है। अब हम इसको पलट के भी काट देते हैं। ये 45 डिग्री में इसको कट करेंगे। जैसे करने का मतलब ये है, जब ब्लेड अपना ज़्यादा झुका हुआ रहता है तो एकदम रंदा परफेक्ट चलता है, अगर थोड़ा उठा हुआ रहता है तो रंदे की फिनिशिंग उतना नहीं आती। तो यहाँ पे कटिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा थोड़ा लकड़ी में ओठा है, तो इसको हम ग्राइंडर से थोड़ा साफ़ कर देते हैं। ये हमारा 2 पीस रेडी हो गया है। अब इसको ग्राइंडर लगा के एकदम साफ़ कर देते हैं तो आगे हमको इसको काम आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ग्राइंडर से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। इसमें आपको ग्राइंडर ज़्यादा नहीं लगाना, अगर थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत हल्का साफ़ कर लीजिए, क्योंकि ये काट कोने से आउट नहीं होना चाहिए। तो हम उस बात का ध्यान रख के इसमें ग्राइंडर लगा देंगे। तो ये हमारा देखेंगे एक बराबर हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे मैं गुनिया लग चुका है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे हाथ में 3 सूत बाई 2 इंच का ये सागौन का लकड़ी है। ये 7 इंच लंबा है। इसकी मदद से हम इसको रंदे को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको एक तरह से लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद एक पीस को इस तरह से रख लेंगे यहाँ पे लेवल रखने के बाद, और जहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद उस मार्किंग से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे पहले मैंने 1.5 सूत का मार्किंग किया था, यहाँ पे भी 1.5 सूत का मार्किंग करके गुनिया से इस तरह से उतार देंगे। और उतारने के बाद क्या करेंगे, इसमें फेविकोल लगा देंगे। फेविकोल लगाने के बाद इसको इसमें चिपका देंगे। यहाँ पे मैंने जो मार्किंग कर रखा था उसको और ये पॉइंट को, जो नुकीला वाला पॉइंट है उसमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद यहाँ पे 19 नंबर खीले को इसमें लगा देते हैं। ये खीला पूरा नहीं मारना है, आप चाहे तो पूरा भी मार सकते हैं, लेकिन मैं पूरा नहीं मारूंगा क्योंकि बाद में मैं इसको निकाल दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक पीस हमने लगा लिया है। अब इसी तरह से देखेंगे ये वाला पीस, इसमें जो चौरस वाला पीस है उसको आगे रखना है। तो इसमें पहले फेविकोल लगा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पे देखें फेविकोल लगाने के बाद इसको आपको जैसे वो 1.5 सूत वाला मार्किंग है वहाँ से छोड़ के इसमें भी खीला लगा देना है। ये ध्यान रहे कि जो पीछे की तरफ से जिधर अपना रंदा का ब्लेड निकलता है उधर से एकदम सीधा रहना चाहिए। उसी सीधा रख के देख के ही आपको खीला लगाना है। देखिए ये बीच का होल रख के, बाकी देखिए मैंने बोला था ना आपसे सीधा रखना है। तो इसको आपको चेक कर लेना, अगर थोड़ा बहुत आउट है तो इसको हथौड़ी की मदद से सही करके ही इसको छोड़ना है, टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, कहने का मतलब ये है। बाकी दूसरी तरफ फेविकोल लगा देते हैं। और फेविकोल लगाने के बाद ये दूसरा जो लकड़ी है उसको भी इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी इस तरह से रंदा बनाया था लकड़ी का, और आपको लकड़ी का रंदा चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है या लोहे का रंदा चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे दूसरे तरफ का भी लकड़ी हम फेविकोल ला के सेम 19 नंबर खीले से फिक्स कर देंगे। और इसमें हम ज़्यादा खीले नहीं लगाएंगे, 2 ही खीले लगाएंगे। नीचे वाला खीला थोड़ा बाहर निकला हुआ इसीलिए हम पट्टी रख देंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ का जो हमारा लकड़ी है वो लग चुका है साइड वाला। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एब्रो टेप लपेट देंगे। उससे होगा ये
जो अपना लकड़ी अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाएगा, मतलब बीच में लकड़ी के और लकड़ी के बीच में दोनों में गैप नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इसमें टेप लगा दे रहे हैं ताकि इसका जो पकड़ है वो एकदम मजबूत हो जाए और ये अच्छी तरीके से पकड़ ले। ये जब पकड़ लेगा तो इसको एब्रो टेप को निकाल देंगे। तो आगे का काम क्या है वो मैं बता दूंगा आपको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे मैं 3 जगह टेप लगा दूंगा, 2 साइड में, एक बीच में। तो क्या है ये एकदम मतलब पकड़ जो है एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लगभग दोस्तों हमने टेप को लगा लिया है। और टेप को लगाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, छोटा सा सिकंजी जो सी टाइप का आता है, यहाँ पे देखेंगे इसको लगा के हमने इसको दबा दिया ताकि अच्छी तरीके से एकदम पकड़ ले। बाकी दोस्तों ये 12 घंटे हो चुके हैं, सूख चुका है ये। उसके बाद ये सिकंजी को खोल देते हैं और एब्रो टेप को भी निकाल देते हैं। यहाँ पे मैंने जो देखेंगे यहाँ पे लेमिनेट लगा के रखा था ताकि इसमें दाग न पड़े। बाकी हमने एब्रो टेप को निकाल दिया है। बाकी जो हमने खीले लगाया था इसको निकाल देते हैं और निकालने के बाद आगे क्या करना है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें फेविकोल वगैरह जो भी रहेगा उसको रंदे की मदद से साफ कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा जो साइड वाला हमारा पट्टी था 3 डोरे वाला, वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बाहर था, तो उसको रंदे की मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद हम रंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग दोस्तों हमारा जो रंदा लगने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो आगे छोटा सा नुकीला वाला भाग निकला है वो कट कर देंगे। इसको मैंने पहले कट क्यों नहीं किया, क्योंकि पीस एकदम छोटा हो गया था तो काटने में दिक्कत मतलब हो सकता है, मान लीजिए लगने का भी चांस है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको जब जोड़ लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो काटने में हमें आसानी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको आसान तरीके से काट दिए हैं। बाकी ये थोड़ा थोड़ा मतलब मटेरियल बच गया है क्योंकि कटर मशीन का ब्लेड उतना नहीं निकल पा रहा था, तो हम इसको फरसी से साफ़ कर देते हैं। और साफ़ करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से ये हमारा रंदा बन चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 सूत का मार्किंग कर देंगे। 3 सूत या आधा इंच भी कर सकते हैं। करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस इसको फरसी की मदद से साफ़ कर देंगे। दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, अगर थोड़ा भी आपको जानकारी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जानकारी लायक वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से कारपेंटर से रिलेटेड सभी वीडियो बनाता रहता हूँ। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। बाकी दोस्तों अंदर का हमने फांस कर दिया है। बाकी सामने का तरफ का भी और पीछे के तरफ का भी और साइड का भी थोड़ा थोड़ा एक एक सूत पकड़ के थोड़ा फांस कर देंगे। तो ये क्या होगा, मतलब देखने में भी थोड़ा अच्छा दिखेगा और थोड़ा हाथ को नहीं लगेगा। बस इसीलिए हम इसको भी ज़्यादा नहीं करना है, एक सूत पकड़ के ऐसा एक डोरा पकड़ के करेंगे तो अच्छा दिखता है। कहने का मतलब ये है, ये नीचे की तरफ जिधर रंदा मतलब पकड़ता है उधर नहीं करेंगे, खाली साइड साइड में करेंगे और ऊपर की तरफ करेंगे। तो लगभग दोस्तों हमारा फांस वाला काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखेंगे कुछ इस तरह से हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो फाचरी है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सागौन की एक लकड़ी ली है और उसको हम इसमें डाल के इस तरह से साइड से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद कितना क्रॉस करना है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे गुनिया रख के। और मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको रंदा लगा के स्लोप कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो फांसरी बनाने का काम है स्लोपिंग का, वो हम रंदे से करेंगे। आप चाहें तो फरसी या आरी की मदद से कट करके भी कर सकते हैं। तो इसमें हमको ज़्यादा फांस नहीं करना, इसलिए हम रंदे की मदद से इसको फांस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग दोस्तों ये रंदा लगाने का फांस करने का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे हमारा मतलब फांसरी जो बन भी चुका है। अब इसको हम इसमें डाल के सेट करेंगे रंदे में। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ और डाल के चेक कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों इसमें कितना लंबा रखना है तो लंबाई के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करके इसको कट कर देते हैं। और कट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये हमारा फांसरी कट के कुछ इस तरह से हो गया है। बाकी ये पे देखेंगे जो फांस किया हुआ है और जो नहीं फांस किया हुआ, तो जिधर से फांस किया उसको उधर से ही आपको ब्लेड लगाना है। तो होगा ये ब्लेड और फांसरी के बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है। उससे होता ये कि जब हम मतलब ब्लेड को बाहर निकालते हैं तो हमको मतलब आसानी होता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इसको डालने के बाद ये जितना मोटाई होता है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और नीचे की तरफ से भी मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देख लीजिए कहाँ से हम मार्किंग कर रहे हैं और वो मार्किंग को इस तरह से क्रॉस लाइन खींच देंगे। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट आपको देखना बहुत ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो रंदा नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे जो ऊपर वाला मार्किंग इस तरह से इधर भी खींच लेना है और खींचने के बाद नीचे से
और ऊपर वाले में इस तरह से मिला लेना है। और मिलाने के बाद यहाँ पे सेंटर में आपको मार्किंग करना है। तो यहाँ पे जो जितना लंबाई हुआ है उसका सेंटर निकाल लेना है दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे एक तरफ हमारा सेंटर हो चुका है, ये दूसरे तरफ का भी सेंटर निकाल देते हैं। तो लगभग दोस्तों दोनों तरफ का सेंटर निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक डोरे का मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ, इधर भी कर लेंगे उधर भी कर लेंगे, दोनों तरफ एक सूत का मार्किंग। वो क्यों करना है मैं आगे आपको बता दूंगा कि क्यों करना है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हमने कर लिया है मार्किंग। और मार्किंग करने के बाद उसमें क्या करेंगे, किसी चीज़ से, खीले से या गोमा से, किसी चीज़ से भी आप मार्किंग कर लीजिए अगर करना है तो। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से मार्किंग है, वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 5 mm का बिट, यहाँ पे देखेंगे ड्रिल मशीन में 5 mm का बिट है, उससे यहाँ पे होल लगा देंगे। यहाँ पे होल लगा, ये इधर का होल हो चुका है। अब सेम जगह पे दूसरी तरफ भी होल लगा देंगे। तो होल हमारा लग चुका है दोस्तों। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे मेरे पास है एक, यहाँ पे देखेंगे 5 mm का, ये 4 mm लगभग है, 4 mm का एक रॉड है, उसको इसमें इस तरह से ठोक देते हैं। ये ध्यान रहे कि आपको होल जो मार्किंग है एकदम बराबर करना चाहिए, नहीं तो एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे हो जाएगा तो जो फासरी आपका टेढ़ा जाएगा। तो आप ध्यान दे के मार्किंग कीजिए। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से बिठा देंगे दोनों तरफ। अब बिठाने के बाद क्या करेंगे, इसमें फेविक्विक डाल देंगे। तो ये क्या होगा, निकलेगा नहीं कभी। ये कुछ इस तरह से आपको फेविक्विक डाल देना है यहाँ पे। बाकी दोस्तों आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लकड़ी का रंदा चलाना पसंद है या लोहे का। तो यहाँ पे मैं ब्लेड को लगा देता हूँ और ये फांसरी को भी लगा देता हूँ। मैंने पहले बताया था तो जिधर फांस किया उधर ही वाला नीचे रखना है ब्लेड की तरफ। तो रंदे और ये फांसरी और पाना के बीच में थोड़ा गैप बन जाएगा, तो आपको कम ज़्यादा करने में आसानी होगा। यहाँ पे मैं आपको रंदा चला के दिखा देता हूँ। हमारा रंदा बन चुका है, लेकिन आपको देख रहे होंगे कि आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ ताकि आपको देखने में मालूम चले कि जो रंदा लग रहा है उसमें से जो भी लकड़ी का बुरादा निकलता है वो अच्छी तरीके से निकल रहा है। यहाँ पे देखेंगे एकदम अच्छी तरीके से निकल रहा है और रंदा भी एकदम स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे देखिए एकदम स्मूथ चल रहा है। बाकी दोस्तों हमारा रंदा बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे प्रति कोई सुझाव है, कुछ भी पूछना चाहें तो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इधर रंदा भी एकदम फिनिशिंग तरीके से लग गया है। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।